अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट का बहुत ही फेमस टेस्ट HTP आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को टेस्ट करते हैं, उनको एडमिशन दिलाने के लिए स्कूल्स में, किसी जॉब को में हायर करने के लिए, किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए इस तरह के टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। मेजर इसकी टू कैटेगरीज हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ऑब्जेक्टिव में आपकी कॉन्शियस सिचुएशन को स्टडी किया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल की कॉन्शियस सिचुएशंस, और ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है। प्रोजेक्टिव अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं और अनकॉन्शियस और हिडन इमोशंस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फेमस टेस्ट हैं प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स पर डिटेल में वीडियोस बन चुकी हैं। प्रोजेक्टिव का आज हम 3 टेस्ट स्टडी करने जा रहे हैं। HTP, हाउस ट्री पर्सन। HTP स्टैंड फॉर हाउस ट्री पर्सन is a projective personality test, a type of exam in which the test taker responds to private provides ambiguous, abstract or unstructured stimuli, often in the form of pictures or drawings. Historically background: HTP was designed by John Buck and was originally based on a good enough scale of intellectual functioning. It was developed in 1948 and updated in 1969. Buck included both qualitative and quantitative measurements of intellectual ability in the HTP-5. 350-page manual was written by Buck to instruct the test giver on proper grading of HTP, which is more subjective than quantitative. It contrasts with him, Zolfan Wes publish a more sophisticated approach based on system analysis, configuration analysis, step configuration, 7-step configuration analysis. तो ये इसका थोड़ा सा historically background है. Purpose: what is the basic purpose of HTP? The primarily HTP primary purpose of HTP is to measure aspects of a person's personality through interpretation of drawings and responses to questions. Tests require human figure drawings were already being utilized as a projective personality test. Precautions: because it is most subjective, scoring and interpreting the HTP is difficult. Anyone administering the HTP must be properly trained. The test publisher provide a detailed 350-page administration and scoring manual. Description: यानी इसमें जो आपके पास क्लाइंट आता है, जो पर्सन आता है जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं, उसको आप कहते हैं कि एक हाउस बनाओ, एक ट्री बनाओ, एक पर्सन बनाओ। वो जिस तरह के बनाता है उसकी कीज़ हैं और उसमें देखा जाता है कि ये किस पर्सनैलिटी में फॉल कर रहा है। और अगर वो किसी इंसान की शक्ल बनाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बनाता है, क्या इग्नोर करता है। अगर वो हाउस बनाता है तो किस किस्म का बनाता है, दरख्त बनाता है तो किस किस्म का बनाता है। जिस किस्म का भी बनाता है उसकी की है, और की में देखा जाता है ये इस पर्सनैलिटी में फॉल करता है। इसकी डिस्क्रिप्शन: द HTP can be given to anyone over the age of 3. Because it requires test takers to draw pictures, it is often used with children and adolescents. It is also often used with individuals suspected of having brain damage or other neurological impairment. The test takes an average of 150 minutes to complete. It may take less time with normally functioning adults and much more time with neurologically impaired individuals. Administration की बात करें तो इसमें पेंसिल, वाइट पेपर चाहिए बस. Patient asked to draw a good house as good as possible. Take as much time as needed. Erase एनीथिंग यू नीड टू। यानी एक अच्छी सी आपने पेंटिंग उसको ड्रा करना है, किसी भी चीज़ को। एक अच्छा सा घर बनाए, एक अच्छा सा ट्री बनाए और एक अच्छा सा हाउस बनाए, सॉरी एक पर्सन बनाए। देन द पेंसिल इज टेकन अवे एंड यू कैन यूज़ कैरियंस इन एनी वे टू शेड इन आर ड्रा। ये देखें, जैसे कि मैंने मतलब एक क्लाइंट आया मेरे पास और मैंने उसे बताया कि एक आप हाउस बनाएं, एक पर्सन बनाएं और एक ट्री बनाएं, तो उसने ये बना दिए हैं। अब इसकी मैं स्कोरिंग करके मैं देखूंगा कि ये कौन सी पर्सनैलिटी में फॉल कर रहा है। दरख्त की जो किस्म है उससे भी पता चलता है, हाउस की किस्म से भी पता चलता है। अब यहाँ को इसको थोड़ा सा देखते हैं। इट इज़ लूजली बेस्ड ऑन research and on the symbolic meaning of the aspects of the house. They should hopefully be nurturing places with normal levels of details and normal size. Too title and client may reject family life. Too big and they may be overwhelmed by it. Tree:
The trunk is seen to represent the ego, sense of self, and the interactions of the personality. Thus, heavy lines are shading to represent bark, indicate anxiety about oneself. Small trunks are limited ego strength. Large trunks are more strength. A tree split down the middle as if hit by lightning can indicate a fragment personality, and serious mental illness are a sign of organ city. Person, the idea is that person of the same sex is like you, and the person of opposite sex is what you may not admit is like you. यानी अगर उसने वो जो पर्सन बनाया उसमें जो सेक्सुअल उसके जो चेस्ट है या कुछ सेक्सुअल पार्ट्स हैं उसने वो हाईलाइट कर दी तो उसमें उसका पता चलेगा कि ये जो बंदा है इसके हिडन इमोशंस हैं, ये सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ इस तरह के जो हिस्से बनाता है बॉडी के, वो अगर इस तरह के बनाता है तो उससे पता चलता है उसकी सेक्सुअल इमोशंस हाईलाइट हो रहे हैं। वेरी जंक्शन व्हेन यू थिंक ऑफ इट इन दैट द अपोजिट सेक्स इज द एनिमा और एनिमस। और अगर आप यानी अगर आपसे कहा जाता है कि एक पर्सन बनाए, तो अगर वो अपोजिट जेंडर बना देता है, लड़की की तस्वीर बना देता है, वो लड़का है लेकिन लड़की, तो उससे पता चल जाता है ये एनिमस या एनिमा के कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है। ठीक है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। उसकी जो रूफ होती है, अगर वो छत बनाता है हाउस की, तो वो फैंटेसी लाइफ है, ये शो करती है। अगर वो वॉल बनाता है और लाइंस बनाता है तो ये उसकी ईगो स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। अगर वो डोर बनाता है तो ये क्या है, ओपननेस है। अगर विंडो बनाता है तो विलिंगनेस है। इसी तरह अगर ट्री के लीव्स बनाता है तो वो सक्सेस को शो कर रहा है। अगर वो लिम्स को बनाता है तो डिफिकल्टीज को, रूट्स बनाता है पावर एंड रियलिटी को शो कर रहा है। अगर वो पर्सन की लेग्स बनाता है तो पावर शो कर रहा है। ब्रेस्ट बनाता है तो ये सेक्सुअल कंसर्न है। नेक बनाता है तो ये सप्रेशन को हाईलाइट करेगा। ओपन माउथ है तो ये नीडीनेस है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन में ये कुछ मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं। बाकी इसका प्रॉपर सेटअप होता है वो देखूंगा मैं, अगर मुझे मिलता है मैनुअल और सारी डिटेल्स तो मैं लिंक पुट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोरिंग द HP is scored in both an objective quantitative manner and subjective qualitative manner. The quantitative scoring scheme involves analyzing the details of drawings to arrive at a general assessment of intelligence using a scoring method devised by the test creators. So ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फाइनली थैंक्स।